एक मंदिर के पास कुछ लोग प्रतिदिन भीख मांगते हैं। उस भीख मांगने वाले ग्रुप में एक बूढ़ी औरत भी दिखती है। मंदिर के जो पुजारी थे वो ये गौर करते हैं कि ये जो भीख मांगने वाले लोग हैं उसमें ये बूढ़ी औरत नहीं है और शायद ये मंदिर के पीछे वाले गांव की रहने वाली हैं। वो 2-3 दिन इस चीज़ को देखते हैं और एक दिन उस बूढ़ी औरत के पास जाकर पूछते हैं कि आप तो शायद मंदिर के पीछे वाले गांव की रहने वाली हैं। वो औरत बोलती है कि हाँ बाबा, आप मुझे सही पहचाने। तो आपका बेटा तो कहीं नौकरी करता था, आप यहाँ भीख क्यों मांग रही हैं? तो वो बूढ़ी औरत बताती है कि मेरे जो पति थे उनका स्वर्गवास हो गया है और मेरा जो बेटा था वो शहर चला गया है नौकरी के लिए। जाने से पहले वो मुझे खर्च के लिए कुछ पैसे दे गया था। वो पैसे धीरे धीरे मेरे से खर्च हो गया है। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मजबूरी में मुझे इस मंदिर के पास आकर भीख मांगना पड़ रहा है। हाँ, मेरा बेटा हर एक महीने कुछ रंगीन सा कागज़ भेज देता है, वो मैं दीवार पे चिपका देती हूँ। ये बात उस पुजारी को, उस बाबा को कुछ अलग लगता है और वो एक दिन समय निकालकर उस बूढ़ी माता से मिलने के लिए उसके घर पे पहुंच जाते हैं। जब वो इस बूढ़ी माता से मिलने के लिए उसके घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जिस कमरे में वो रहती थी उस कमरे के दीवार पे कई बैंक के ड्राफ्ट, रंगीन कागज़ जिसे वो बोल रही थी, बैंक के ड्राफ्ट चिपके हुए हैं और उस सब पे 5,000 रुपया अंकित था। 5,000 का वो ड्राफ्ट था। चूँकि वो महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे उस ड्राफ्ट के बारे में नहीं पता था, उस कागज़ के वैल्यू के बारे में नहीं पता था, उसकी जानकारी उसे नहीं थी कि वो जो रंगीन कागज़ है वो दरअसल पैसा है जो उसका बेटा उसे हर एक महीना खर्च के लिए भेजता था, जिसकी कीमत 5,000 रुपया था। और ये तकरीबन 8 से 9 महीने का पूरा वो पैसा, वो ड्राफ्ट दीवार पे वो चिपका कर वो बूढ़ी माता रखी हुई थी। तब वो पुजारी उस बूढ़ी माँ को ये बताते हैं कि आप इतने पैसों की मालकिन हैं और ये जो कागज़ है, जिसे रंगीन कागज़ आप समझ रही हैं, उसका ये वैल्यू है, उसका ये प्राइस है और आपको भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बेटा आपके लिए हर एक महीना आपके खर्च के लिए, आपके देख रेख के लिए शहर से कमाए हुए पैसों में से 5,000 का बैंक ड्राफ्ट आपको भेजता है। तब उस बूढ़ी माता को पता चलता है कि वो भीख मांगने जो जा रही थी वो अनजाने में जा रही थी, जानकारी और इन चीज़ों के अभाव में जा रही थी। चूँकि वो बूढ़ी माता पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उन्हें इन सब बातों का जानकारी नहीं था, पता नहीं था और वो अनजाने में अपने आप को मजबूर और लाचार समझकर उस मंदिर के सामने औरों की तरह भीख मांगने प्रतिदिन जाया करती थी। उस दिन के बाद वो जब उस कागज़ के टुकड़े का महत्व समझ गई और जान गई कि ये 5,000 रुपया मेरा बेटा मुझे भेजता है हर एक महीना, तो उस दिन से वो भीख मांगना छोड़ दी और सुखी सुखी अपने घर पे रहती थी। फिर कुछ दिन के बाद उनका बेटा आया और ये सारी बातें वो लोग आपस में किए और हंसते खेलते आगे के जीवन को वो लोग व्यतीत करने लगे। ये जो कहानी है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पढ़े लिखे होना बहुत ही ज़रूरी है। और ठीक उसी तरह जिस तरह से ये बूढ़ी माता उस ड्राफ्ट को, बैंक ड्राफ्ट को ये समझती थी कि रंगीन सा कागज़ है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है। हम अपने धर्म को, अपने आसपास जो ग्रंथ हैं, किताब हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जिससे कि ज्ञान का अर्जन किया जा सकता है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम जानते नहीं। ऊपर ऊपर तो हम जानते हैं कि ये किताब है और इसमें कुछ अच्छी बातें होंगी। अगर इस किताब की चीज़ों को हम पढ़ लें और जान लें और अपने जीवन में इसे उतार लें तो इससे हम सबों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन चूँकि हम उसे उस अज्ञानतावश उस चीज़ों को नहीं जानते हैं और उसे पढ़ते नहीं हैं।
जिस कारण हमारा भी वैसा ही हम भी वैसे ही जीवन को जी रहे होते हैं। हमारी भी स्थिति कुछ वैसी होती है जैसे उस बूढ़ी माता का था। तो इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए, हमें ये जानना चाहिए कि अपने आसपास, अपने नज़दीक जो भी आप जिस धर्म, जिस समाज और जिस देश में रहते हो, जिस व्यवस्था में आप रहते हो, उसकी विशेषता, उसके बारे में, उसके आसपास की जानकारी को आप ज़रूर अपने पास संजोए रखें और जानें।